हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे और इसके बाद आगे का प्रवचन चलेगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहि नः यैर्न श्रुतं भागवतं पुराणं जैर्न श्रुतं भागवतं पुराणं न आराधितः यहि पुरुषः पुराणः नाराधितो यहि पुरुषः पुराणः हुतं मुखे न एव धरा अमराणां हुतं मुखे नैव धरा मराणां हुतं मुखे नैव धरा मराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणां वृथा जन्म जैर्न श्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो यहि पुरुषः पुराणः हुतं मुखे नैव धरा मराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणां तेषां वृथा जन्म गतं। यही जिनके द्वारा नहीं श्रुतम सुना गया भागवतम भागवत पुराण नहीं आराधित हुए यही जिनके द्वारा पुरुष पुराण पुरुष हुतम आहुति दी गई मुख में नहीं एव ही धरा पृथ्वी के अमराणा देवताओं के तेषां उनका वृथा व्यर्थ जन्म गतम चला गया नराण मनुष्यों का। जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया गया, जिनके द्वारा आदि पुरुष आराधित नहीं हुए और जिनके द्वारा पृथ्वी के देवता मतलब ब्राह्मण वैष्णव या मुख में आहुति नहीं दी गई, और ऐसे मनुष्यों का
जन्म वृथा गया। बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में मनुष्य जीवन के सफल करने वाले कारक का उल्लेख किया जा रहा है। 3 तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं जिनके द्वारा भागवत का श्रवण नहीं किया गया। श्रीमद् भागवतम का श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में सनकादि ऋषि प्रश्न किए हैं कि मन को शुद्ध करने का, ज्ञान वैराग को दीप्त करने का क्या साधन है। तो प्रार्थना है उनका कि कोई साधन सुनाइए। सुत गोस्वामी स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा प्रबल साधन नहीं। श्रीमद् भागवतम से बढ़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है मन को शुद्ध करने के लिए। भक्त लोग बार बार प्रश्न करते रहते हैं, महाराज हमारा मन भगवान में कैसे लगे। भगवान ने मन लगाना है और इसका सबसे बड़ा साधन श्रीमद् भागवतम। ऐसा पद्म पुराण में ही वर्णन है कि ब्रह्मा जी एक बार सत्य लोक में तुला लेकर के और सबका तौल करने लगे। आशय यह है कि सत्य लोक में बैठ करके ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करने लगे। विचार कर रहे हैं, उसमें श्रीमद् भागवतम का स्थान सबसे ऊपर गया। श्रीमद् भागवतम महान ग्रंथ है। भारत में परंपरा है कि आयोजन करते रहते हैं श्रीमद् भागवतम के श्रवण के लिए। श्रीमद् भागवतम का कहीं भी श्रवण किया जाए तो वह बहुत महत्वपूर्ण है, परम मंगल करने वाला है। लेकिन इसी श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि गृहस्थ को पुण्य देश और पुण्य काल का सेवन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है, उसमें युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ चल रहा था, वहां श्रवण कीर्तन मुख्य चीज था। महाराज युधिष्ठिर एक मुख्य श्रोता थे और नारद जी वक्ता थे। तो युधिष्ठिर महाराज वर्ण और आश्रम के धर्म के विषय में प्रश्न किए। नारद जी उत्तर दे रहे थे। पहले चारों वर्ण के धर्म का निरूपण किए, फिर वे आश्रम धर्म का निरूपण प्रारंभ किए। तो आप जानते हैं कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गर्भस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन चारों आश्रम के स्वभाव में प्रकृति में भिन्नता है। 3 आश्रम का प्रकृति एक ढंग का और एक आश्रम का भिन्न है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो
चाहे गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम है या संन्यास आश्रम है, तीन आश्रम में भोग के त्याग की प्रवृत्ति है। इसमें क्या आवाज में कठिनाई आ रही है? पीछे सुनाई नहीं दे रहा। अभी नजदीक करने से तो बहुत नहीं बढ़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये साउंड बॉक्स की सेटिंग से नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ बहुत आवाज बढ़ा देंगे तो बोलने वाले को कठिनाई होती है। आवाज पीछे का बढ़ाना है, कुछ ये सिस्टम का दोष है। आवाज नहीं सुनाई देगी तो लोग बैठ करके क्या करेंगे? यहाँ आवाज की कमी नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सा अधिक ही है। यहाँ आवाज की कोई कमी नहीं है, यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिधर आवाज की आवश्यकता है उधर पहुंचाने की जरूरत है। नहीं तो पहले से टेस्ट करना होता है। कथा के समय तक ठीक कर लीजिए, आज तो कथा शुरू हो रही है ना। हमें बार बार एक घटना का स्मरण हो जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय गर्मी के टाइम में लंबे समय तक बंद रहता है। उस समय का हम लोग जब पढ़ते थे तो कैलेंडर में 20 मई से 9 जुलाई तक काफी लंबी छुट्टी होती थी। छुट्टी के समय में भी नए वाइस चांसलर आ गए, पुराने चले गए और नए आ गए। जिस दिन विश्वविद्यालय खुला 9 जुलाई को, थोड़ा घूमने के लिए, चेक करने के लिए निकल गए। कॉमर्स फैकल्टी में गए तो वहाँ एक स्टाफ थे और अपने पैर को ऐसे टेबल पर ऊपर रखे थे। ऐसे आराम से वो पौधे हुए थे। वाइस चांसलर को तो पहचान नहीं रहे थे, नए नए आए थे। वाइस चांसलर जाकर के पूछे, अध्यापक लोग आए हैं? वो बड़े आराम से कह रहे थे, अभी आज विश्वविद्यालय खुल रहा, विश्वविद्यालय खुल रहा। वो थोड़ा इधर उधर घूमे, अब फिर कह पूछे, अध्यापक लोग आए हैं? तो वो थोड़ा झुझला करके बोल, मैं कहा ना कि आज विश्वविद्यालय खुल रहा है। तो वाइस चांसलर चले गए, तब तक कोई बतलाया कि उस क्लर्क से कि यही वाइस चांसलर। हम तो बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो कुछ किए नहीं। तो विश्वविद्यालय खुल रहा है, उसी तरह कथा तो एक दिन शुरू होता है, उस दिन कथा नहीं होता।
साउंड कैसे वो पीछे तक पहुंचेगा, इस पर विचार करना चाहिए। सिस्टम कुछ उधर पीछे डालेंगे तब तो पीछे आवाज आएगी। हम युधिष्ठिर महाराज और नारद जी के वार्तालाप के विषय में कुछ कह रहा था। और युधिष्ठिर महाराज वर्ण और आश्रम के धर्म को सुनना चाहते थे। नारद जी वर्ण के धर्म को बतलाए और आश्रम धर्म का निरूपण प्रारंभ किए। और नारद जी आश्रम के प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कर दी। और जैसा मैं बतलाया कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी का प्रकृति एक जैसा है। इस आश्रम में भोग का त्याग करना होता है और गृहस्थ आश्रम में भोग की छूट है, उसका प्रकृति दूसरा है। और ऐसे सीक्वेंस में देखिए, ब्रह्मचारी आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है और फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और नारद जी ब्रह्मचारियों के धर्म का निरूपण किए। इसके बाद वानप्रस्थियों के धर्म का निरूपण करने लगे, फिर संन्यास के धर्म का निरूपण किए। परीक्षित महाराज घबरा गए, गृहस्थ धर्म का निरूपण नहीं कर रहा है, लगता है कि इनका मोक्ष नहीं होगा। वो संन्यास धर्म की बड़ी महिमा गाए थे। संन्यास धर्म का अर्थ है कि एक तरह से मोक्ष की गारंटी ही है। और फिर से वे प्रश्न किए घबरा करके, फिर कोई उपाय बतलाइए कि गृहस्थ भी मोक्ष को प्राप्त कर जाए, कभी भी सन्यासियों के गति को प्राप्त हो। तो नारद जी को तो बतलाना ही था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज घबरा गए, प्रश्न किए। और फिर नारद जी बोलना प्रारंभ किए और गृहस्थों के कई एक धर्म का निरूपण किया। तो उसमें एक बात वे कहे हैं कि पुण्य देश और पुण्य काल का सेवन करना चाहिए। गृहस्थों के लिए इसका निर्देश दे रहा है कि पुण्य देश का सेवन करना चाहिए। देखिए, जो साधु सन्यासी हैं तो वे तो स्वतः ही वो तीर्थ में भ्रमण करते हैं। अधिकांश साधु सन्यासी तो तीर्थ में निवास ही करते हैं, और तीर्थ में नहीं भी निवास कर रहे हैं तो वे जाया करते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए कह रहे हैं कि उनको योजना करनी चाहिए, जरूर जाना चाहिए। गृहस्थी का ऐसा स्वभाव है जो टाइम निकालना थोड़ा कठिन होता है, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ जीवन में, धर्म में नहीं, गृहस्थ जीवन में दो बहुत भारी अवरोध है। एक तो पुत्र परिवार के प्रति राग, बेटा बेटी के प्रति इतना राग है कि उनको लगता है कि 10 दिन घर से चले जाएंगे तो इनका पालन पोषण ही नहीं हो पाएगा, ये बहुत भारी संकट में पड़ जाएंगे। और दूसरी चीज है कि कार्य का बाहुल्य बहुत रहता है, कुछ न कुछ कार्य लगा रहता है। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया गया है गृहस्थी जीवन का खेत से। और खेत में खास करके बरसात का समय है तो बहुत घास उग जाता है, तो किसान लोग उसको जोतते हैं। अब 2 चास 3 चास 4 चास कर दिए
तो एकदम खेत साफ हो जाता है, सब घास खत्म, लगता है कि अब घास खत्म हो गया है। लेकिन तब तक एक दो सप्ताह के बाद ही उसमें हम मोथा और क्या क्या डूब जमने लगता है। और गृहस्थी में भी कुछ न कुछ काम लग जाता है। लेकिन गृहस्थों का धर्म बतलाया गया है कि उनको समय निकाल करके पुण्य तीर्थ का सेवन करना चाहिए, पुण्य देश और पुण्य काल का सेवन करना चाहिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है यह पवित्र माना जाता है। ऐसे लौकिक कार्य के लिए ये मास बहुत अच्छा नहीं है, इसको मलमास कहते हैं। लेकिन ऋषियों ने विचार पूर्वक ये सब व्यवस्था की है। घर में शादी लग गई तब तो महीना दो महीना उसी में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ चिंतन करते रहते हैं। रिश्तेदारी में शादी है फिर भी उसकी तो उस दिन जाना है, ये करना है, एक महीना शादी विवाह से छुट्टी। मलमास में ये सब कार्य नहीं होता, इस दृष्टि से इसको अशुभ महीना माना जाता है। लेकिन धर्म के आचरण के लिए ये बहुत शुभ माना जाता है। और इस दृष्टि से हम लोग विचार करें तो यह आयोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम महीना है और गिरिराज जी के तलहटी में मानसी गंगा के तट पर यह आयोजन किया गया। मीरा रोड के भक्त लोग आयोजन करना चाहते थे, इनके इच्छा थे कि हरिद्वार में आयोजन किया जाए, हमें एकदम इच्छा नहीं थी। हम पुरुषोत्तम मास में ब्रज क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन बहुत आग्रह कर रहे थे। तो मैं सहमति तो नहीं दिया, लेकिन वे लोग एक डेट निश्चित ही कर दिए। हमारी एकदम इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में वे लोग खुद ही सूचना दिए हम लोग गोवर्धन में आयोजन करेंगे। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा गोवर्धन में। और अभी मैं विचार कर रहा था कि एक दिन थोड़ा श्रीमद् भागवतम के महिमा के साथ थोड़ा स्थान की महिमा पर भी बोलना चाहिए। अभी एक दो दिन पहले विचार कर रहा था और स्थान का एक हिरार्की स्थापित किया गया है। श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कुछ स्थान के विषय में बोले हैं। जहाँ तक लोक पर विचार किया जो अनेक लोक है तो सबसे श्रेष्ठ वैकुंठ है। लेकिन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा को माना गया, क्योंकि भगवान का वहां जन्म हुआ। और मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन। वृंदावन इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि रास लीला भगवान वृंदावन में किए। और कह रहे हैं कि उससे भी श्रेष्ठ है गिरिराज जी का क्षेत्र, क्योंकि गिरिराज जी से भगवान का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अपने हाथ पर 7 दिन रखे। गिरिराज क्षेत्र बहुत श्रेष्ठ है। और गिरिराज क्षेत्र में भी राधा कुंड का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, राधा कुंड के विषय में तो प्रसिद्ध बात है कि राधा कुंड का निर्माण प्रिया प्रियतम खेल खेल में कर दिया।
राधा कुंड श्याम कुंड के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला गया। ये खेल खेल में कुंड का निर्माण कर दिया गया। खेल खेल में एक दिन की घटना है कि भगवान नित्य रास के लिए निकल रहे थे, गोपियां भी जा रही थी। तो गोपियों को सांड, एक बहुत खूंखार सांड था, वो बहुत तड़ेर करके देख रहा था, उनको डरा रहा था। क्या उस सांड का नाम था? अरिष्टासुर। बहुत खूंखार सांड था। उस सांड के विषय में जानना चाहिए कि उसका शरीर बहुत विशाल, उसका शरीर इतना विशाल था कि उसका जो ककुत था, डील था, तो उस पर बादल आकर के बैठ जाते थे, अचल संज्ञा। उनको लगता था कि यह कोई पर्वत है, तो बादल उसी पर विश्राम करने लगते थे। और वो इतना शक्तिशाली था कि ऐसे पैर से कुदेरता था तो बड़े बड़े चारदीवारी गिर जाते थे। और सींग से ऐसे माटी सांड उदेरते रहते हैं, वह माटी उदेरता था तो नगर के नगर ढह जाते थे। और जब हकड़ता था तो स्त्री का और गाय का दोनों का गर्भ स्राव हो जाता था और गर्भपात हो जाता था। स्रवंती च पतंती च, ऐसे श्रीमद् भागवतम लिखा गया। ये गर्भ स्राव और गर्भपात ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में कि 4 महीना के अंदर गर्भ बाहर आ जाता है तो उसको गर्भ स्राव कहते हैं, और 4 महीने के बाद और 7 महीना से पहले वो बाहर आता है तो उसको गर्भपात कहते हैं, और 7 महीने के बाद जब गर्भ से बाहर आता है तो उसको प्रसव कहते हैं। तो अरिष्टासुर का आवाज इतनी भयंकर थी, कर्कश थी, कि वो हकड़ता था तो स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था, गर्भस्राव हो जाता था, और गायों का भी। अब यही समझिए कि एक सांड के चलते ब्रजवासी अपना गांव छोड़ करके चले गए थे। ये नंद बाबा का अपना गांव नंद गांव है, लेकिन एक सांड के चलते, अरिष्टासुर के अत्याचार के चलते वो लोग अपना गांव छोड़ करके जा करके गोकुल में रहने लगे। ऐसा सांड भैंसा का अत्याचार होता है। हम लोग गांव छोड़ते तो नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग इतना देखे हैं कि व्यक्ति रास्ता छोड़ देता है। विश्वात्मा विष्णु हरि बैठे हैं, इनके गांव में एक भैंसा था, वो जिस एरिया में वो पता चल जाता है कि उधर है तो कोई उधर नहीं जाता था, रास्ता बदल करके जाते थे। जो अरिष्टासुर बहुत खूंखार था। गोपियां निकल रहे थे तो तड़ेर करके देख रहा था, उनको डरा रहा था। भगवान भी पीछे से जा ही रहे थे, वो उस अरिष्टासुर का वध कर दिया। देखिए, कोई भी प्राणी है और उसका कुछ कुछ अंग ऐसा होता है कि वहां से उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता। ये सांड भैंसा हैं, इनको बहुत शक्ति है,
लेकिन उनके सींग को ऐंठ दीजिए तो अब उनकी शक्ति काम नहीं करती। पहिए के बैल को देखा जाता है कि वो पगहा तोड़ देते हैं, गर्दन में बांधिए पगहा तोड़ देंगे, खूंटा कबार करके भाग जाते हैं। तो कृषक उनको सिंह में बांध देते हैं, सिंह में बांध दिए तब उनका बल नहीं काम करता। तो भगवान गोप जाति का जो व्यवहार है उसमें बहुत दक्ष है। विविध गोप चरणेषु विदग्ध, गोप के आचरण में, चरण और आचरण एक ही है, उसमें वे बहुत एक्सपर्ट है, विदग्ध है। सांड बहुत खतरनाक था, लेकिन भगवान उसके सिंह को पकड़े और घड़ी में मोड़ करके गिरा दिए और वही मर गया। ओ सांड तो मर गया, लेकिन भगवान इसके बाद उस सांड को मारने के बाद गोपियों के बीच में गए। गोपियों के साथ नृत्य करना था, बहुत बहुत क्रीड़ा करना था, लेकिन गोपियां कहने लगे कि ना ना ना, हमको मत छुओ। मास्मन साध्य वृष भारदन हंत मुग्धा घोरो सुरो यमति कृष्ण तदप्य गौ। गोपियां कहने लगे कि ना, आज तुम्हारे साथ हम लोग क्रीड़ा नहीं करेंगे। तुम गो वध किए हो, सांड का वध किए हो, तो हमारा स्पर्श मत करो। तो गोपियां भगवान कहने लगे कि अरे मुग्ध है, तो भोली भाली, तो वह सांड तो था लेकिन असुर था ना, हम तो असुर का वध किए हैं। गोपियां कही कि असुर हो कुछ भी हो, था तो गोवंश का ही, गो जाति का है। मृतो यथा द्विज इहास्तै निष्कृति, कि वृत्रासुर तो असुर ही था, लेकिन इंद्र उसका वध किए तो प्रायश्चित करना पड़ा ना। वो तो असुर था, लेकिन ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। तो भले ही ये सांड असुर है, लेकिन वो जाति का है ना, तो कुछ शुद्धि का उपाय करो। जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे तो हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। तो भगवान कहे कि कैसे शुद्ध हो। तो गोपियां कहे कि तुम घूम घूम करके भूमंडल पर जितने तीर्थ हैं उसमें जाकर के स्नान करो, सब जगह जाओ और वहां स्नान करो, तब हम तुमको साथ खेल करेंगे, तुमको परमिट देंगे खेलने का, नहीं तो हमारे साथ तुम नहीं खेल सकते। भगवान विचार करने लगे कि मैं घूमने के लिए निकलूं, तीर्थ स्नान के लिए निकलूं, और बहुत कठिनाई से भी सब तीर्थों में स्नान करके आऊं, तो इनका क्या विश्वास है कि मानेंगे। मैं तीर्थ का स्नान करके आऊं और कह देंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तब हम क्या करेंगे। भगवान कहे कि इसमें तो कठिनाई लग रही है, तो ऐसा करते हैं कि सारे तीर्थों को यही बुला देते हैं। सब तीर्थ यहाँ आ जाएंगे तो इनके सामने मैं आशीर्वाद स्नान करूंगा, तब तो ये झूठा नहीं कह सकती। ऐसे तो कह देंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमको नहीं विश्वास है। तो भगवान उस स्थान पर जहाँ पहले से वे मिट्टी उदेड़ा था अरिष्टासुर, तो पाद प्रहार किए, अपना पैर उस पर जोर से मारे और उससे पाताल से जल आने लगा और सब तीर्थ वहां उपस्थित हो गए। तो भगवान पद पद पर सावधानी रख रहे हैं। ये सब तीर्थ वहां आ जाए और मैं स्नान भी करूं, फिर भी गोपियां कह सकते हैं कि ना, हमें विश्वास नहीं है।
वो तीर्थ लोग वहां उपस्थित हो करके और अपना आईडी दिखाए, सब है वह कहे कि सोणो सिंधुरहमस्मि भवामि ताम्रपर्णी पुष्कर वहम च सरस्वती च। सब तीर्थ अपना आईडी दिखा रहे हैं, मैं पुष्कर हूँ मैं सरस्वती हूँ। तो सब है तीर्थ वहां आए और भगवान उसमें स्नान किए। वो स्नान किए और अब गोपियों से पूछे कि अब तो हम शुद्ध हो गए ना। देखिए हाँ तुम शुद्ध तो हो गए, लेकिन भगवान कहे कि तुम लोग को भी तीर्थ में स्नान करना होगा। तुम लोग असुर का पक्ष ली हो, वो पक्ष लेने से भी पाप लगता है। तुम असुर का पक्ष ली हो तो तुम पर भी पाप लगा। तो सब तीर्थ यहाँ उपस्थित हैं, तुम लोग इसमें स्नान करो। राधा रानी कहें कि ना ना ना, हम तो इसमें नहीं स्नान करेंगे। उनका तर्क था कि ना इसमें नहीं, भले ही तीर्थ है लेकिन तुम स्नान किया हो तो तुम्हारा पाप कहाँ गया है? तो पाप का ही धुला हुआ पानी है ना, तो हम तो इसमें नहीं स्नान करेंगे। तो राधा रानी अपने सखियों के सहयोग से कुंड का निर्माण किए। भगवान कहे कि सब तीर्थ है पानी लो, ना इसका तो एक घड़ा भी पानी हम नहीं लेंगे। इस तीर्थ में हम लोग पानी लाएंगे मानसिक गंगा से। और गोपियां वो चेन बना करके और घड़ा घड़ा मानसी गंगा से पानी पहुंचाई। वो अब थोड़ा विचार कीजिए, ये राधा कुंड का सर्वोच्च स्थान है, लेकिन उसमें जल कहाँ का है? मानसी गंगा। मानसी गंगा का महत्व समझ में आ रहा है। और मानसी गंगा के विषय में और भी बात समझना चाहिए कि मानसी गंगा बहुत ही पवित्र तीर्थ है। इसके उत्पत्ति के विषय में दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत है कि नंद बाबा कृष्ण से अपनी इच्छा प्रकट किए कि हम गंगा स्नान करना चाहते हैं। भगवान ने कहे कि आप वृद्ध व्यक्ति कहाँ जाएंगे, हम गंगा जी को यहीं बुला देते हैं। तो भगवान संकल्प किए और गंगा जी प्रकट हो गई। तो भगवान के मन से, भगवान के संकल्प से प्रकट हुई है, इसलिए इसको मानसी गंगा कहते हैं। और दूसरा सिद्धांत है कि गंगा जी के मन में एक बहुत भारी अभाव खटक रहा था। तो जमुना जी और गंगा जी बहन मानी जाती है। तो जमुना जी के सौभाग्य को देख करके तो गंगा जी एक अभाव महसूस कर रहे थे। जमुना जी के सौभाग्य को समझना चाहिए। देखिए जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े परिकर हैं, तो वे अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं कि हम निकुंज की मार्जनी हो जाए। एक प्रसिद्ध श्लोक है, मैं तो देखता हूँ, वो श्लोक है कि यत किंकरीषु बहुश खलु काकुबानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड कह रहे हैं कि यत किंकरीषु, जिनके किंकिरियों के सामने बहुत खल काकुबाणी, भगवान बहुत नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं।
और रोज एक दिन की बात नहीं है। और तस्या कदा वृषभार रस निधर वृषभानुजाया, हम कहें कि उस राधा रानी के जो रस के निधान है, निकुंज भवन के मार्जनी कब बनूंगे। मार्जनी बनने की स्पृहा। मार्जनी का क्या अर्थ है? मार्जन करने वाली व्यक्ति। कोई स्त्री है झाड़ू लगा रही है तो उसको मार्जनी कहा जाएगा, मार्जन कर रही है। या मार्जन करने वाला झाड़ू है और उसको भी मार्जनी कहते हैं। वो भाई निकुंज की मार्जनी क्यों बनना चाहते हैं? तो उसके पीछे उद्देश्य है कि भगवान के निकुंज का कुछ प्रसाद हमको मिल जाए। और भगवान राधा रानी के साथ विहार करते निकुंज में, तो कुछ माला का एक आध पुष्प नीचे गिर जाता है, या पान का पीक है तो उसका एक दो बिंदु नीचे गिर जाता है, तो झाड़ू भरना चाहती है कि उस पान के रस का स्पर्श हो जाए, या कोई पुष्प गिरा है तो उसका स्पर्श हो जाए। और जो निकुंज का प्रसाद है, श्री कृष्ण राधा रानी का आलिंगन करते हैं तो माला मर्दित हो जाता है। राधा रानी के छाती से लग करके उनका कुमकुम उसमें लग जाता है, तो बड़े बड़े संतों की स्पृहा होती है कि हम मार्जनी बन जाए तो उस प्रसाद का कुछ हिस्सा हमको मिल जाएगा। यमुना जी के सौभाग्य पर विचार कीजिए कि भगवान उस प्रसाद को यमुना जी को ले जाकर के स्वयं देते। तो भगवान निकुंज में विहार करने के बाद यमुना जी के तट पर जाते हैं, जल विहार करना है तो उस निकुंज के मर्दित माला को यमुना जल में डाल देते हैं। तो भगवान अपने से प्रसाद पहुंचाते। और यमुना जी को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि कृष्ण के अंग का निरावरण स्पर्श होता है, सब अंगों का स्पर्श होता है। तो भगवान ने बहुत देर तक यमुना जी में संतरण करते हैं, विहार करते हैं। तो ये सब सौभाग्य को देख करके गंगा जी के भी स्पृहा होते कि हमको भी ऐसा सौभाग्य मिलता। तो यमुना जी से प्रार्थना की कुछ व्यवस्था करो कि हमको भी कुछ सौभाग्य मिले। और सुनते हैं कि यमुना जी के प्रार्थना से भगवान ने गंगा जी को प्रकट किए ब्रज में। और यहाँ वे विविध प्रकार की लीला किए हैं। ऐसा श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं गोवर्धन अष्टक में कि अत्रैव यही स्थान है कि गंगा मनुनावी। कृष्ण यहाँ नाविक बन जाते हैं। यत्रैव गंगा मनुना विराधा आरोह्य मध्य तु निमग्न नौकः कृष्णो ही राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो में दिशताम अभीष्टम। गिरिराज जी के विषय में बहुत बात कह रहे हैं और उसमें एक बात कह रहे हैं कि यत्रैव गंगा मनुनावि राधा, यही स्थान है, ये मानसी गंगा कि इसमें कृष्ण नाविक बन जाते हैं, अनुनावी। और राधाम आरोह्य, वे नाविक हैं और राधा रानी को नाव पर बैठाते हैं। राधा रानी जब नाव पर बैठ गई तो तट से नाव को लेकर के जाते हैं और बीच में जाने पर अपनी नाव को हिलाने लगते हैं। कृष्ण बहुत एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे नाव को हिलाते हैं कि लगता है कि अब नाव पलट जाएगी, अब पलट जाएगी। राधा रानी बहुत भयभीत हो जाती है।
नाव डगमग होने लगता है तो भय सबको भी होता है, और खास करके ऐसी स्थिति में तो स्त्री जाति में और अधिक भय उत्पन्न हो जाता है। और कृष्ण इस विषय में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो ऐसे डुलाते हैं नाव को कि राधा रानी भयभीत हो जाती हैं, और वे नाव को डुबा ही देते हैं। और उस समय कृष्णो ही राधा न गलो बहुसा, उस समय तो राधा रानी कृष्ण के गला को पकड़ करके, उनके गर्दन के पकड़ करके झूल जाती है। तो कह रहे हैं कि कृष्णो ही राधा न गलो बहुस, और उस समय कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। राधा रानी कृष्ण के गले को पकड़ करके झूल जाती हैं, और उस समय कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी जुगल उपासना के रसिक भक्त हैं जो बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, उपासना में एक चीज स्पष्ट देखा जा रहा है कि प्रिया प्रियतम जितना निकट होते हैं तो उनके परिकरों को उतना अधिक आनंद का अनुभव होता है। तो जब राधा रानी कृष्ण के गले को पकड़ करके झूल जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे कि यही गोवर्धन के तट में इसी मानसी गंगा पर यह लीला। आप प्रिया प्रियतम के लीला पर विचार करेंगे तो उसमें तीनों विभाग है। जैसे मिलिट्री का 3 विभाग है, तो भगवान के लीला का भी 3 विभाग है। कुछ कुछ लीला स्थल पर होता है, और कुछ कुछ लीला स्थल से ऊपर होता है, और कुछ कुछ लीला स्थल से नीचे जल में होता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट समझना चाहिए कि जहां तक स्थल की लीला है तो राधा रानी कृष्ण को परेशान करवाती है, बहुत तंग करती है, बहुत मान करती। स्थल पर कृष्ण को, राधा रानी को अपने गोद में लेना हो तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत अनुनय विनय करना पड़ता है। और कभी कभी तो वे फालतू का रंज हो जाती, मान कर जाती, और कृष्ण बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, कभी कभी तो कुछ कारण होता है। जैसे कृष्ण का माला है और राधा रानी देखती हैं कि इसमें कुमकुम लगा हुआ है, तो अनुमान कर लेते हैं कि किसी नायिका का आलिंगन किया है तभी तो कुमकुम लगा है। तो उस समय मान कर जाते हैं वो तो कारण है, एक कारण दिख रहा है, कुमकुम कारण बन जाता है। और कभी कभी बिना कारण के ही मान कर जाती है। जैसे वर्णन किया गया है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रिया प्रियतम खूब आनंद से निकुंज में विहार कर रहे हैं। अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोड़ी, बहुत प्रसन्नता से। उनके व्यवहार को देखने से स्पष्ट होता है कि ऐसा प्रेम किसी दूसरे जोड़ी में नहीं है। बहुत प्रेम करते हैं, हंस करके बात करते हैं, स्पर्श करते हैं, और खूब आनंद के साथ हैं। और उस पर निकुंज भवन में खूब सुंदर सैया है, विद्रुम फटिक विविध निर्मित घर, नव कर्पूर पराग नुथोरी। जो सखिया है और निकुंज भवन के आसन को खूब सजा देती है। कोई भी पुष्प है और उसके कठोर अंश को, जो कली अंश है, उसको निकाल करके और कोमल अंश के, फूल के कोमल अंश को उस पर फैलाती है, खूब सजा करके फैलाती है। और प्रिया प्रियतम उस पर खूब आनंद से बैठे हैं, विहार कर रहे हैं। और
अब बात कर रहे हैं, पान खाए हैं, पान का कुछ अंश अब बोलने में कान पर भी आ जाता है, उसको पूछने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ कुछ तो लालिमा रही जाती है, तो वह भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ तक दोनों इतने आनंद में हैं, इतने लीला में निमग्न है कि कृष्ण राधा रानी के नीली बंधन खोलना चाहते हैं, राधा रानी हाथ से उसको मना कर रही हैं, वो खूब आनंद में है। और तब तक वो राधा रानी का ध्यान कृष्ण के छाती की तरफ जाता है। और कृष्ण के विषय में एक चीज है स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, श्री कृष्ण का शरीर दर्पण के समान उज्जवल है। वो उनका छाती इतना उज्जवल है कि उसमें बिंब प्रतिफलित हो जाता है, प्रतिबिंब फलित हो जाता है। कभी कभी सखा लोग तो कृष्ण के समक्ष आकर के ही अपना तिलक कर लेते हैं, उनको दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। कभी उनको तिलक करना है और किसी जलाशय के नजदीक जा करके जलाशय में अपना प्रतिबिंब देख करके तिलक कर लेते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर के अपना तिलक कर लेते हैं। और हरि उर मुकुर बिलो की अपन को विभ्रम किले मान जित भोरी। अब राधा रानी का ध्यान कृष्ण के छाती पर जाता है तो देखती है कि उसके छाती पर कोई स्त्री है, वो अपना प्रतिबिंब देख रही है। और अब उनको लगता है कि किसी स्त्री को अपने छाती पर रखा। अब तो वह भोरी है मान कर जाती है, एकदम रूठ जाती है, उनको बहुत बुरा लगता है। अब कृष्ण नहीं समझ रहे कि अभी तो इतना हंस रही थी, अच्छा से सब व्यवहार चल रहा था, क्यों रूठ गई। तो कृष्ण पूछते हैं, अब राधा रानी तो गाली प्रारंभ करती, अरे कपटी, कहते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, सीधे छाती पर स्त्री को बैठाए हो। कृष्ण अपने तरफ से सफाई देना चाहते हैं कि ना ना ना, ये दूसरे का नहीं है, ये तो तुम्हारा प्रतिबिंब है। वो लाख कहते हैं लेकिन नेत नेत वचनामृत सुनी सुनी ललितादिक देखत चोरी। अब ये कहते हैं कि ना ना, एकदम तुम झूठ बोल रहे हो, एकदम कपटी हो, बात तो बनाते हो कि हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं और हमारे सामने अपनी छाती पर दूसरे स्त्री को बैठाए हो। ये निकुंज में लीला चल रही, निभृत निकुंज में। और जो सखियां हैं तो वे किसी गवाक्य से, किसी छिद्र से इस लीला को देख रही हैं। तो वे तो हंस रही हैं ये सब देख करके। अब कृष्ण वो बहुत सफाई देते, राधा रानी एक सुनने को तैयार नहीं है। वे जा करके राधा रानी के चिबुक पकड़ करके सहलाना चाहते हैं, तो राधा रानी इतना गुस्सा में है कि हाथ से झटक देती हैं, कृष्ण का माला टूट जाता है। राधा रानी बिना कारण का भी मांग कर जाती है। तो भगवान राधा रानी से कहते हैं कि इतो श्रम तबहु नाही भयो, तुमको मनाने में हमको जितना परिश्रम लगता है तो उतना परिश्रम उस समय भी नहीं। किस समय बड़ा बड़ा कार्य किया, समुद्र पर पुल बांध दिया, लेकिन हमको इतना परिश्रम नहीं लगा। तीनों लोक को नाप लिया, लेकिन हमको इतना परिश्रम नहीं लगा। ब्राह्मण के पुत्र को लाने के लिए तो समुद्र को शोध मारा, सब खंगाल डाला, लेकिन हमको इतना परिश्रम नहीं हुआ। जंगल में आग लगा, उसको पी गया, लेकिन इतना हमको परिश्रम नहीं हुआ जितना तुमको तुम्हारी मांग दिया। अब कोई कोई प्रश्न कर सकता है कि बहुत परिश्रम है तो छोड़ दीजिए, कोई बात है कर,
है कि इतना इसमें रस मिलता है कि इसको छोड़ भी नहीं पाता। जो हो, हमारा कहने का आशय यह है कि भूतल पर जो लीला चल रही है, तो राधा रानी बहुत बोस बनती है, बहुत तंग करती है, लेकिन जे वही भूतल से जल में गई तब अब तो कृष्ण को पकड़ करके झूल जाती है। और यही स्थिति झूलन के समय है। जब झूलन पर राधा रानी बैठती है, धरती से ऊपर हो गई, तो अब कृष्ण झूला थोड़ा तेजी लाते, झूला में फटे मारते तेज से, तो राधा रानी भयभीत होकर के कृष्ण को पकड़ लेती है। तो यहाँ मानसी गंगा में तो भगवान नौका विहार करते हैं, और उस समय भय के मारे राधा रानी कृष्ण को पकड़ करके झूल जाती है। तो कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छा लग रहे हैं, कृष्ण इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। और यमुना जी के प्रार्थना से गंगा जी को भी भगवान सौभाग्य प्रदान किए, और खूब खूब सौभाग्य प्रदान किए। ये मानसी गंगा नदी है। इस समय तो ऐसा लगता है कि कुंड है, लेकिन इस समय भी कभी कभी नदी का रूप हो जाता है, कभी कभी नदी जैसा बहने लगती है। कुछ दिन पहले, कुछ 20-22 साल पहले, या जो 25-26 साल जो पहले है, और एक बार हम लोग भी देखे, सितंबर से नदी जैसा बहना प्रारंभ की, तो फरवरी मार्च तक बहते रही, एकदम नदी जैसा चल रही थी। हम विचार कर रहे थे कि राधा कुंड की महिमा तो सर्वोपरि है, लेकिन राधा रानी कुंड को भरने के लिए मानसी गंगा के जल का चयन की, यहीं से जल ले जा करके वहां डाला गया। गोपियां चेन बना करके घड़ा से कुंड को भर दी, और भगवान ने मानसी गंगा में विविध प्रकार का जल विहार करते, नौका विहार करते हैं। और ये स्थान बहुत पवित्र है। हम लोगों का जो ये स्थान है, ये मानसी गंगा से एकदम नजदीक है। यह स्थान चुना गया कथा के लिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और खास करके अब गृहस्थों की बात कर रहे थे कि पुण्य देश का और पुण्य काल का सेवन करना चाहिए। ये बहुत सुंदर सुयोग है। मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, और परिक्रमा कर सकते हैं। मानसी गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी आकर के रुकते थे। भगवान के प्रपौत्र हैं बद्रीनाथ जी। तो ब्रज को सजाने के क्रम में वे अनेक मंदिर का निर्माण कराए। तो खास करके 4 विष्णु मंदिर का निर्माण कराए, 4 शिव मंदिर का निर्माण कराए। उसमें से एक विष्णु मंदिर और एक शिव मंदिर ये मानसी गंगा के तट पर ही है। हरिदेव जी मानसी गंगा के तट पर हैं, और चक्रेश्वर महादेव मानसी गंगा के तट पर। इस स्थान पर वास करने को मिला है, इस स्थान का सेवन करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। मानसी गंगा में स्नान कर सकते हैं, मानसी गंगा की परिक्रमा कर सकते हैं, मानसी गंगा में दीप दान कर सकते हैं। और बहुत भक्तों की रुचि रहती है गिरिराज जी की परिक्रमा करने में। अब कथा में है तो गिरिराज जी की परिक्रमा रोज करना संभव तो नहीं है, दोनों करना एक साथ कठिन है। लेकिन ये भक्तों में प्रचलित प्रथा है, वे गिरिराज जी का परिक्रमा 2 दिन में करते हैं। एक दिन
दान घाटी से दक्षिण का परिक्रमा करते हैं और दूसरे दिन दान घाटी से उत्तर की परिक्रमा करते हैं। कुछ कुछ संत हम देखे हैं कि बरसाना से रोज आते हैं, बरसाना से परिक्रमा के लिए रोज आते हैं, रोज उनका नियम है और लौट करके चले जाते हैं। मैं एक दिन पूछा कि परिक्रमा करके अभी लौट आए, तो बतलाए लोग कि पूरी परिक्रमा नहीं करते। एक दिन आए तो गिरिराज जी के दक्षिणी भाग का नहीं, दान घाटी से दक्षिणी भाग का कर लिए और दूसरे दिन उत्तरी भाग का। तो यह भी मान्य परंपरा, इस परंपरा का अनुसरण किया जा सकता है, थोड़ा आसान हो जाएगा। एक दिन एक पार्ट का, दूसरे दिन दूसरे पार्ट का। तो इस स्थान का सेवन कई एक ढंग से किया जा सकता है। हमें और इस दृष्टि से इस स्थान पर आयोजन किया गया और बहुत संतुष्टि थी। हम मुख्य मूल जो श्लोक लिए थे उसमें ये कह रहे हैं कि जैर्न श्रुतम भागवतम पुराणम नाराधितो ये पुरुष पुराण। भगवान की आराधना नित्य होनी चाहिए और हुतम मुखे नैव धरा मराना। जीवन को सफल करने का एक कारक है कि ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन कराना। तो श्रीमद् भागवतम इसका भी अवसर प्रदान करता है। कई एक लोग पहले से ही योजना की है कि वैष्णवों के मुख में हवन करना। इससे जीवन सफल होता है। बहुत अच्छा सुयोग मिल जाता है, इसको भी करना चाहिए। जिसके जो क्षमता है उसके अनुसार कर सकता है। सामग्री दे सकते हैं और नहीं तो कम से कम शरीर से भी कुछ लोग सहयोग कर सकते हैं। खास करके रोटी बनाने में बहुत सहयोग की जरूरत होती है। वो अच्छा रोटी बना करके आहुति डालेंगे तो बहुत ही आशीर्वाद मिलेगा। कांचा रोटी का आहुति नहीं डालना चाहिए। रोटी पका करके आहुति डालना चाहिए। इस आयोजन में कई एक लोग पूछ रहे हैं क्या कथा होगी। हम योजना किए हैं 2 दिन तक, 2 दिन मतलब 4 सत्र में कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक की व्याख्या की जाएगी। कृष्ण कर्णामृत बड़ा ही उच्च ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु इसका गान करते थे और वे बोले हैं कि कृष्ण कर्णामृत सम वस्तु न है त्रिभुवन। त्रिभुवन में कृष्ण कर्णामृत के समान कोई दूसरा वस्तु नहीं है। और कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक व्याख्या को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 2 दिन इसमें जाएगा और इसके बाद श्रीमद् भागवतम के 2 अध्याय की कथा होगी। कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसा 2 भाग में क्यों बांटे हैं, उसका कारण है। देखिए, कृष्ण कर्णामृत की कथा होगी तो पहले से ही हम मान करके चल रहे हैं कि कुछ लोग कहेंगे ऊपर ऊपर से बात चली जा रही, दिमाग से ऊपर चली जा रही। कुछ लोग तो डांटने लगते हैं
हमारा तो अनुभव है कि मंच पर बैठा और वहीं कोई कोई डांटने लगता है, ये सब क्यों बोल रहे हैं। कौन समझ रहा है? समझने वाले हैं, लेकिन हम भाई इस डांट से बचने के लिए हम दूसरा भी रखे हैं। 3 दिन श्रीमद् भागवतम की कथा होगी। लेकिन एक चीज आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए और उसको सुधार करके ग्रहण करना चाहिए। त्रुटि हो जाती है। 1-2 उदाहरण है मैं दे रहा हूँ। जैसे वृंदावन में कुछ दिन पहले, लगता है 5-6 साल पहले, कुंडल कृष्ण जी कथा कर रहे थे राधे श्याम आश्रम में। हमको भी एक दिन वहां बुलाया गया, तो हमको यह नहीं पता था कि कुछ बोलने के लिए बुला रहे हैं। ऐसे थोड़े देर के लिए आ जाइएगा, तो हम तो ऐसे ही चला गया। वे गिरिराज धरण की लीला पर बोल रहे थे। अब मैं वहां गया तो हमको भी बोलने के लिए कह दिए, तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी कुछ गिरिराज धरण पर ही बोल दे। तो मैं पढ़ा था, एक श्लोक पढ़ा था, उसी को बोलना चाह रहा। कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य चक्रोर देव हेलन। और इसी को मैं बोलना चाहा, तो बात तो बोल दिया, पहले से पढ़ा था, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो गई, कंफ्यूज हो गया। जो विशेषण देव हेलनम के लिए है, तो उसको मैं उपाश्रित्य मर्त्यम देव हेलनम, और मर्त्यम को देव हेलनम के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हमको ठीक से याद नहीं आ रहा था, सहसा बोलना हुआ, तो हम मर्त्यम उपाश्रित्य ऐसे बोलने लगे। सब लोग चौंक गए कि क्या बोल रहे हैं। फिर मैं उसको बात तो वही बोल दिया जो व्याख्या है, लेकिन त्रुटि थी, विशेषण रखना चाहिए था देव हेलनम के साथ, तो मैं उपाश्रित्य आश्रय के साथ रखा। तो ऐसी ऐसी त्रुटि हो जाती है, तो उसको सुधार करके ग्रहण करना चाहिए। अभी मैं साहिबाबाद में रामनवमी के अवसर पर कथा कर रहा था, और कुछ प्रसंग आ गया, तो देवताओं की वार्ता, वृत्रासुर का प्रसंग था। तो देवता लोग विश्वरूप जी से भी बात किए हैं और दधीची ऋषि से। मैं बोल रहा था दधीची ऋषि के वार्तालाप को, लेकिन भूल से अब जो उनके बात विश्वरूप के साथ उसको कहने लगा। बोलने में असंगति तो समझ में आ गई, लेकिन अब उस समय याद नहीं आ रहा था। उसको अब लपेट सपेट कर जैसे जैसे बोला, कभी कभी कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसको सुधार करके ग्रहण करना चाहिए। और इस आयोजन में बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ आप अध्ययन करेंगे, सर्वे करेंगे, तो 1 दर्जन नामी नामी व्यास मिल जाएंगे। और दूसरे जगह की स्थिति है कि किसी किसी के सामने कथा बोलने में संकोच होता है। कोई कोई व्यक्ति सामने बैठ जाता है, वो एक थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन इस बार की कथा की विशेषता है कि जितने बड़े व्यास सामने बैठेंगे, उतना ही अधिक उत्साह रहेगा। तो कृष्ण कर्णामृत की जो व्याख्या है, वो बहुत ही सरस है। विश्वात्मा के शब्द में बहुत चमत्कारी अर्थ है। तो यही प्रार्थना है कि 2 दिन के कथा का आस्वादन कीजिए। 2 दिन के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। धर्मात्मा प्रभु भी यहाँ आए हैं, तो मैं कहा था कि 3 दिन में जब आपको समय मिले तो जरूर आ जाइएगा। और हम लोगों के
समक्ष उपस्थित है मीरा रोड मंदिर के अध्यक्ष महोदय। ये अपने समय से आए, 5 बजे का समय दिया गया होगा, शायद यही प्रारंभ करते, लेकिन हम 2-4 मिनट पहले ही प्रारंभ कर दिए थे। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे हर्ष गोविंद प्रभु से कि आकर के कुछ आशीर्वाद दीजिए।